जितने भी हिंदुस्तान में बिग इवेंट होंगे उनमें भी हम कोशिश करेंगे स्पॉन्सरशिप करने की, हम करेंगे। हमें कॉर्पोरेट कल्चर लाना है। ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी 1000-2000 करोड़ के लिए नहीं है। ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी 50 लाख कमाने के लिए अपने लीडरों के लिए नहीं है। ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी 100% 100 करोड़ पैदा करेगी। 100 करोड़ हर लीडर की जेब में 100 करोड़ रुपए पैदा करेगी। इस सोच के साथ संजीव सर आपके बढ़ रहे हैं, इस सोच की दिशा में वो चल रहे हैं, दिन रात उस पर मेहनत कर रहे हैं। अभी आपको वेयर हाउसेस मिलने वाले हैं हिंदुस्तान में 5, अभी जैसे एक दिल्ली में, एक जयपुर में, अब 5 वेयर हाउसेस और आने वाले हैं। सबसे पहला गुवाहाटी में आएगा, उसके बाद वाराणसी में आएगा, उसके बाद 3 और आएंगे। कोशिश रहेगी इस साल के एंड तक हम ये 5 वेयर हाउस अपने कंप्लीट कर दें। आज हमने स्टेट हेड्स जो पहले नहीं थे, अब फ्रेंचाइजी कौन लेगा, किसको देनी है, किसको नहीं देनी, किस रोड पे होगी, किस कंडीशन में होगी, क्या पैरामीटर अप्लाई करेगा, कैसे रहेगा, स्टेट हेड्स। आज हिंदुस्तान के हर स्टेट में कंपनी का मार्केटिंग स्टेट हेड नियुक्त कर दिया गया है, जो सारी फ्रेंचाइजियों पे कंट्रोल करेगा, सारी फ्रेंचाइजियों के प्रोडक्ट को देखेगा, उनकी डिमांड को देखेगा। अगर कोई ऊंचा नीचा कर रहा है तो फ्रेंचाइजी को बंद भी कराएगा, और कोई अगर अच्छा व्यक्ति तो फ्रेंचाइजी खुलवाएगा। ऐसी एक बहुत बड़ी टीम हर स्टेट में एक स्टेट हेड अपॉइंट एसलीपीएस वेलनेस कर चुकी है। उसके बाद अगले 6 महीने में मैं आपको एक फैक्ट्री और देने वाला हूं, टॉयलेटरी फैक्ट्री, होम केयर रेंज। जो होम केयर होता है, टॉयलेटरी की जो फैक्ट्री है वो हम खुद लगा के खुद का प्रोडक्शन करने वाले हैं। मेरी कोशिश रहेगी इस साल के अंदर मैं एक फैक्ट्री, एक फूड सप्लीमेंट की हमारी फैक्ट्री है, एक आयुर्वेदा की है, एक टॉयलेटरी का सेटअप आपको लगा के और दूं, जिससे कि जो टॉयलेटरी के प्रोडक्ट है वो आपको बाजार से ना खरीदने पड़े, वो बाजार से बेहतर, अच्छी रेंज में, अच्छे प्राइस में और अच्छी क्वालिटी में मैं आपको दूं। क्योंकि दोस्तों ये पर्सनल यूज के प्रोडक्ट है। जैसे कि कई बार बात होती है कि संजीव सर आपके प्रोडक्ट के ये प्राइस है, आपका प्रोडक्ट की ये क्वालिटी है, आपके प्रोडक्ट की बेस्ट क्वालिटी है, प्राइस ये है। तो मैं कहता हूँ देखो यार, 2 तरह के प्रोडक्ट होते हैं, 2 तरह के, एक जिंदगी बचाने के, एक जिंदगी चलाने के। जिंदगी बचाने का जो प्रोडक्ट है उसकी कोई कीमत नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल एक आदमी गांव में बीमार हो जाता है तो सबसे पहले वो गांव के डॉक्टर को दिखाता है, गांव के डॉक्टर से ठीक नहीं होता तो उसके पास पैसे नहीं होते गरीब के पास, फिर शहर में भी आता है, चाहे जमीन बेचनी पड़ो चाहे कर्जा लेने पड़ो, फिर शहर में दिखाता है, फिर ठीक नहीं होता तो बड़े शहर में जाता है, चाहे जमीन बेचनी हो चाहे कर्जा लेने पड़ो, फिर बड़े शहर में दिखाता है, फिर भी ठीक नहीं होता तो दिल्ली आता है, चाहे जमीन बेचनी हो चाहे कर्जा लेने, क्योंकि उसे जिंदगी बचानी है। और जिंदगी बचाने से कीमती कुछ नहीं है, वो साला कोई प्राइस नहीं है जो जिंदगी बचाने में कॉम्प्रोमाइज करे। और वो संजीव सर तो मरते दम तक भी नहीं करेंगे, 100% नहीं करेंगे। मेरा मकसद, मेरा मुद्दा लोगों को ठीक करना है, लोगों की जिंदगियां बचाना है, उनकी जिंदगियों से खेलना नहीं है। तो 2 कैटेगरी के दोस्तों प्रोडक्ट होते हैं, एक जिंदगी बचाने के जो आज तक हम लोग बेचते आए हैं, अब आएंगे जिंदगी चलाने के प्रोडक्ट। जिंदगी चलाने का जो प्रोडक्ट होता है, मसाला, नहाने की साबुन, हाथ धोने का हैंड वॉश हो गया, टॉयलेटरी का हो गया, टॉयलेट क्लीनर हो गया, या कोई भी आइटम, वो होते हैं जिंदगी चलाने के प्रोडक्ट। तो जब जिंदगी चलाने के एसलीपीएस के प्रोडक्ट आएंगे ना, वो खुद की मैन्युफैक्चरिंग के आएंगे, और जो प्राइस की बात करती है ना दुनिया, उनके प्राइस के बराबर नहीं, उनसे सस्ते भी आ सकते हैं, और क्वालिटी उनसे 10 गुना बेहतर आएगी, क्योंकि वो प्रोडक्ट जिंदगी चलाने के होंगे, और वो हमारी मैन्युफैक्चरिंग से आएंगे, ट्रेडिंग से नहीं आएंगे। किसी से लेके किसी को देने वाला सिस्टम हमारे पास नहीं है, अपना बना के बेचेंगे। तो अब एक रेंज आएगी अगले 1 साल में जिंदगी चलाने वाली, जो प्राइस सब कुछ वैसे होंगे जो जिंदगी चलाने में हम परचून की दुकान से लाते हैं, और क्वालिटी उनसे 2 गुना 3 गुना होगी। ये आपके संजीव सर का आपसे आज बात है। लेकिन जो जिंदगी बचाने के प्रोडक्ट हैं उनमें कभी संजीव सर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों आज बहुत रिजल्ट आते हैं। मैं आज सुबह देख रहा था, एक ललित कुमार गुप्ता, पता नहीं कोई बिहार से वीडियो था, बड़ा मजा आया देख के। 14 साल से एक लेडीज है, हड्डी चल नहीं पा रही, कमर नहीं चलती, ऑर्थोडॉक ठंडा ब्लास्ट दिया, 1 हफ्ते में ठीक हो गई, 8 लाख रुपए लगा चुकी। ऑर्थोडॉक ठंडा ब्लास्ट कितने का है भाई, कितने का होगा? 4000 का होगा, 4200 का होगा। एक पिया है, 80% ठीक हो गई, 8 लाख रुपए 14 साल से लगा चुकी। मैं जिंदगी बचाने के प्रोडक्ट में कॉम्प्रोमाइज करूं? आज के कंपटीशन को देखते हुए, आज के मार्केट को देखते हुए नहीं करूंगा, किसी भी हालत में नहीं करूंगा। बाहर में गई वो कंपनियां, वो कंपटीशन, कम कमा लूंगा, काम खा लूंगा, लेकिन कॉम्प्रोमाइज जिंदगी बचाने प्रोडक्ट में नहीं करूंगा। मुझे ये चाहिए कि 8 लाख में जो आदमी ठीक नहीं हुआ वो 4200 रुपए के प्रोडक्ट लेके ठीक हुआ।
आज रोज एक पोस्ट आप लोग डाल देते हो, सर वहां बच्चा हो गया, 9 साल बाद हो गया, 10 साल बाद हो गया, 11 साल बाद हो गया। अरे मजाक है, मजाक है क्या? एक औलाद पाने के लिए माँ बाप 50-50 लाख खर्च कर देते हैं, और यहाँ 2-5 हजार के प्रोडक्ट से उनके औलाद हो गई, उनको भगवान ने आशीर्वाद दिया, उनको फल मिला एस्लीपस के प्रोडक्ट लेने से। और लोग कहते हैं कि सर आप भी कॉम्प्रोमाइज करो, आपको अगर इस प्राइस वार में नहीं रहोगे तो आप हार जाओगे। नहीं रहूंगा प्राइस वार में, देखता हूं, जीतता हूं, हारता हूं, नहीं रहूंगा, नहीं रहूंगा प्राइस वार में, नहीं रहूंगा क्वालिटी वार में रहूंगा। जिंदगी बचाने के प्रोडक्टों में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। मुझे वो 10 साल में जब किसी को बच्चा होता है, जब पोस्ट देखता हूं ना, मैं वहां से मेरी आंखें नम हो जाती हैं और सीना मेरा गर्व से ऊंचा हो जाता है कि वाह संजीव कुमार क्या प्रोडक्ट बनाए हैं। तब आता है मजा काम करने का। ऐसा लालच, ऐसा पैसा, ऐसा कंपटीशन मेरे को नहीं चाहिए भाई। हाँ, जिंदगी चलाने पे आएंगे कंपटीशन में, जब जिंदगी चलाने के प्रोडक्ट में बना के लाऊंगा अपने, तब आते हैं कंपटीशन में, तब फिर दिखा देते हैं कि जिंदगी चलाने वाले प्रोडक्ट का प्राइस क्या होता है और क्वालिटी क्या होती है। वो लाएगा आपका संजीव सर 1 साल के अंदर। उसके बाद और बहुत कुछ है, ब्रांड एंडोर्समेंट होने जा रही है, सेलिब्रिटियों से बात चल रही है, बड़े धमाके होने वाले हैं। मतलब आप ये समझो, ऐसे धमाके सब देखेंगे हमारे धमाके, धक धक होगी सबको कि क्या कर रहा है आदमी। ऐसे धमाके करेंगे, ऐसी इंडोर्समेंट कराऊंगा, ऐसी इंडोर्समेंट कराऊंगा जो किसी ने आज तक सोची नहीं होगी। उसके बाद कस्टमर कॉल सेंटर आपका चालू हो चुका है। उसके बाद एक ऐसा प्रोडक्ट लाने वाला हूं अगले कुछ महीने में जो पूरे वर्ल्ड में, जैसे कुछ कंपनियों के प्रोडक्ट है बाहर की कंपनियों के, तो एक ही प्रोडक्ट राज कर रहा है। जैसे एक कंपनी का मोटापे का प्रोडक्ट राज कर रहा है, एक कंपनी का प्रोटीन राज कर रहा है, इसी तरह एक प्रोडक्ट एस्लीपस लाने वाली है अगले 4-6 महीने में जो राज करेगा पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि उसके टक्कर का प्रोडक्ट ना कोई बना सकता और ना बना पाएगा। वो ऐसा प्रोडक्ट में लाने वाला हूं अगले 6 महीने में, एक सिंगल प्रोडक्ट जो अच्छी रेंज का भी होगा और अच्छी क्वालिटी तो पूछो मत, और जो उसकी स्पेशलिटी जो होगी, जो उसमें R&D जो हुई है, जो उसमें जो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, वो ऐसे होंगे जो किसी के पास आज तक नहीं है। ऐसा भी एक प्रोडक्ट आने वाला है। उसके बाद सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग हमारी हमेशा रहेगी दोस्तों। हम टॉयलेटरी का सेटअप लगाएंगे तो अपना लगाएंगे, हम मसाले बनाएंगे सेटअप लगाएंगे तो अपना लगाएंगे, हम कल खेती के प्रोडक्ट लाते हैं अगले साल में, 2 साल में, 1 साल में, तो भी अपने लाएंगे। हम बाहर से माल लेकर नहीं बेचेंगे क्योंकि हमें बाहर के लोगों पर विश्वास नहीं है। एथिकल डायरेक्ट सेलिंग करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, फिर बेचेंगे। ट्रेडिंग करके माल नहीं बेचेंगे। वो डायरेक्ट सेलिंग मेरे हिसाब से तो भाई नहीं है। जिसको समझ में आती हो करो। मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रोडक्ट मैंने बनाया है उसमें मुझे पूरा यकीन है कि इसमें मैंने क्या डाला है और ये क्या रिजल्ट देगा। उसके बाद अगले 6 महीने में नई पैकिंग आ रही है आपके जो प्रोडक्ट है सभी की, सुपर पैकिंग। स्किन प्रोडक्ट तो आप देखते रह जाओगे, गारंटी दे रहा हूं। अगले 2 महीने के अंदर देखना स्किन प्रोडक्ट की पैकिंग आने वाली है, उसको देखते रह जाओगे आप लोग। और जितनी भी पैकिंग आने वाली है, जितनी पैकिंग आज है सारी चेंज हो रही है, और एक लग्जरी पैकिंग आ रही है, ब्रांड पैकिंग आ रही है। मैंने कहा ना, दुनिया जीतने के हिसाब से, दुनिया जीतने के हिसाब से। देखो दोस्तों, दुनिया में एक कंपनी बताता हूँ 61,000 करोड़ का टर्नओवर करती है। अगर वो 61,000 करोड़ का टर्नओवर करती है तो उसके लोग कितना पैसा कमाते होंगे। उस कंपनी के प्रोडक्ट है ना, सारे एक्सट्रीम है, सारे एक्सट्रीम है, प्राइस में, क्वालिटी में अच्छे प्रोडक्ट है उस कंपनी। प्राइस भी अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छी है। 61,000 करोड़। हमारे हिंदुस्तान में एक कंपनी है 20 साल से सबसे सस्ते प्रोडक्ट बनाती है। एक कंपनी और 7-8 साल से, नाम नहीं लूंगा, सबसे सस्ते प्रोडक्ट बनाती है, टर्नओवर है 400 करोड़। उसका जो 20 साल से उसका टर्नओवर है 800 करोड़। उस कंपनी का टर्नओवर है 61,000 करोड़। आप समझ लोगे मेरा इशारा किस कंपनी का। 61,000 करोड़, क्योंकि प्रोडक्ट में कॉम्प्रोमाइज नहीं, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं, प्राइस वार नहीं, प्राइस वार नहीं, क्वालिटी वार, क्वालिटी वार उसने करी। 61,000 करोड़ 20 साल में 61,000 करोड़। क्या हिंदुस्तान की कोई कंपनी कर पाएगी? कर पाएगी? हाँ, एक कंपनी करेगी जिसका नाम है एस्लीपस वेलनेस। लिख लेना, एस्लीपस वेलनेस। क्योंकि वही रेंज बनाऊंगा, वही क्वालिटी बनाऊंगा कि जब बाहर की कंट्री में भी जाऊं, उस कंपनी का, चाइना से मैंने कल टर्नओवर देखा 20,000 करोड़, चाइना से। ऐसे होती है कंपनी, ये होते हैं प्रोडक्ट, ये होता है फ्यूचर, ये होता है लोगों के लिए विजन देना, लोगों को कैरियर देना, लोगों को प्लेटफॉर्म। तो वो आपके संजीव सर पूरी सी तैयारी में वो 61,000 करोड़ करती है दोस्तों। मैं ये नहीं कहता मैं उसको बीट करूंगा, लेकिन मैं उससे पीछे भी नहीं रहूंगा। इतना भी आप लोगों के सहयोग से,
आप लोगों से जो प्यार और ताकत मुझे मिलती है, जो विश्वास और भरोसा आप मुझे देते हो, तो बस सोच लो संजीव सर फटे हुए रहते हैं 24 घंटे। संजीव सर में एक आग रहती है 24 घंटे, और वो आग उस लेवल की रहती है 61,000 करोड़ की। ये 600 करोड़ 500 करोड़ 400 करोड़ की नहीं, क्योंकि जब मेरी कंपनी 61,000 करोड़ की होगी तो मेरे लीडर हजार हजार करोड़ के होंगे, हजार हजार करोड़। जो कंपनी 61,000 करोड़ का टर्नओवर एक साल में करेगी, कभी ना कभी जरूर करेगी एक दिन। सुनो, 2025-31 मार्च इंडिया में बताया, उसी दिन बताऊंगा वर्ल्ड किस दिन हमारा नंबर 1 होगा, उसी दिन बताऊंगा नंबर 1 वर्ल्ड में कब होंगे। जो कंपनी 61,000 करोड़ करेगी तो उसके लीडर भी हजार हजार करोड़ के होंगे। वही लीडरशिप मुझे लानी है, और वही मुझे इस जीवन में पाना है, और वही मेरी जीवन की ख्वाहिश है कि कितने लोगों को मैं कामयाब कर सकूं, कितने लोगों में सक्सेस कर सकूं। आज हमारी कंपनी के परसों चेक बने थे, अभी जो क्लोजिंग आई थी, मैंने देखा 500 लोगों से ऊपर 1 लाख रुपए महीना, 500 लोगों से ऊपर 1 लाख रुपए। दिल खुश हो गया भाई, भाग भाग हो गया। ये कमाई है तेरी, ये अचीवमेंट है तेरी। तेने क्या प्रॉफिट कमाया, क्या नहीं कमाया, क्या चल रहा है, भाड़ में गया। 500 लोग 1 लाख रुपए महीना करने वाले हिंदुस्तान की 6 साल में नंबर 1 कंपनी, पहली कंपनी। आज जो बड़ी 20-20 साल से उनके 500 लोग नहीं है 1 लाख पे। मैं लिस्ट भेजता हूँ, कहे तो फेसबुक पर डालता हूँ लिस्ट, वो भी डाल दे फेसबुक पर अपनी लिस्ट। अंडरस्टैंड। उसके बाद एक लास्ट बात, और खासकर एसलीबस फाइटर्स के लिए और स्ट्रिक्ट बात, क्रॉस लाइनिंग बिल्कुल नहीं होगी। अगर किसी ने किसी की क्रॉस लाइनिंग करी, आईडी टर्मिनेट होगी 100%। क्रॉस लाइनिंग के पैरामीटर, अगर किसी की बीवी, किसी का भाई, कहीं भी या कोई भी परिवार का बंदा काम कर रहा है, वो बंदा किसी दूसरे नाम से आईडी लगा के उधर काम करेगा, भाई साहब क्रॉस लाइनिंग मानी जाएगी, एंड आई विल टर्मिनेट दैट आईडी। दुनिया का हक नहीं खाने दूंगा, और कोई किसी को अधिकार नहीं है किसी का हक खाने का, समझे। ये भगवान आपसे बुरा मान जाएगा, परमात्मा आपसे नाराज हो जाएगा यार, आपसे रूठ जाएगा। अब दूसरे की रोटी मत छीनो यार, मत छीनो दूसरे की रोटी। अरे भगवान बहुत मेरे से ले जाना बनते, जिसका चेक ना बने मेरे पास आ जाना। संजीव सर मेरा चेक नहीं बन रहा है, भैया मेरे पास आ जा, मेरे लीडरों के पास भेज दूंगा, तेरा सपोर्ट कर दूंगा, तेरी ट्रेनिंग कर दूंगा, तेरे लोगों को मैं प्लान देने चला जाऊंगा, 1-to-1 प्लान दे दूंगा, पर किसी का हक मत, क्रॉस लाइनिंग मत करना। क्रॉस लाइनिंग करते मैं टर्मिनेट करूंगा, क्योंकि ये मेरे बस की बात। मेरे जीवन में एक ही चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकता मैं, क्रॉस लाइनिंग। प्लीज क्रॉस लाइनिंग ना करें। और जो भी लोग क्रॉस लाइनिंग करते पकड़े गए, वो 100% उनकी आइडिया भी टर्मिनेट हो चुकी है, 4-5 लोगों की आगे भी टर्मिनेट होंगी। ये बात 100% दिमाग में बैठा लेना। और बेशक भाई कोई मुझे 500 करोड़ का धंधा दे रहा होगा ना, अगर वो भी क्रॉस लाइनिंग करेगा, वो भी टर्मिनेट करूंगा। ये बात दिमाग में, अपना लीडर हूं मैं, ये हूं मैं, फलाना हूं मैं, डिमको, बात को दिमाग से निकाल दो। हमारी कंपनी में हाथ जोड़ के आपसे विनती है मेरी, प्लीज क्रॉस लाइनिंग मत करो, किसी का हक मत खाओ। और एक दूसरा, एक और मेरा मैसेज है इंडस्ट्री के लिए, आप सबको, एस्क्लेपियस वेलनेस का कोई भी फाइटर सोशल मीडिया पे किसी भी कंपनी की बुराई नहीं करेगा, किसी भी कंपनी को कंपेयर नहीं करेगा। उसकी कंपनी के लीडर का चेक कितने का, हमारे लीडर का चेक कितने का, ये दोबारा मैं देखना नहीं चाहता। दोस्तों ये एक पवित्र इंडस्ट्री, इसको गंदा करने का हमें अधिकार नहीं है। एस्क्लेपियस वेलनेस कब है? जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री नहीं होती तो एस्क्लेपियस वेलनेस नहीं होती, ना मैं होता ना आप होते। इंडस्ट्री पवित्र है, इसको गंदा नहीं करना। हर कंपनी अच्छी है, सब अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं, सबकी अपनी दौड़ है, अपनी मंजिलें हैं। मेरा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है भाई, मेरा कंपटीशन खुद से है। मैं खुद को कितना बेहतर बनाऊंगा, कितने अच्छे प्रोडक्ट बनाऊंगा, कितना अच्छा पे आउट दूंगा, कितना टाइम से दूंगा, क्या डेवलपमेंट करूंगा, मेरा मेरे से है, और मेरा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। तो आप लोग समझो, जब आपके संजीव सर का कंपटीशन किसी से नहीं है तो आपका कैसे हो सकता है? किसी कंपनी की बुराई मैं किसी लीडर से ना देख लूं, आई विल टर्मिनेट दैट आईडी इमीडिएटली, 100% आई विल टेक एक्शन। और ये मेरा अधिकार है इंडस्ट्री की तरफ से, क्योंकि आपको पता है कि संजीव सर इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। संजीव सर इंडस्ट्री के लिए भी लड़ते हैं, जितना एस्क्लेपियस के लिए मेहनत करता हूं उतना इंडस्ट्री के लिए मेहनत करता हूं। जब इंडस्ट्री फलेगी फूलेगी, सभी कंपनियां फलेंगी फूलेंगी यार, सभी के लीडर पैसे कमाए, अरे कमाए ना, उनके भी बच्चे, उनका भी परिवार है। मेरे को कौन सा सारा खा के यहाँ पर अंबानी बनना है, वो बनना है, मेरे को बिल गेट्स बनना है कि मैं सबका माल खा जाऊं? नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए। मुझे बस जितना है, जो मेरे लोग हैं, जो परमात्मा ने दिए और जो आगे आते रहेंगे, वही चाहिए। लेकिन नहीं, किसी की बुराई हम नहीं करेंगे। एस्क्लेपियस का फाइटर कभी किसी कंपनी की बुराई का पेज नहीं डालेगा, कभी कोई पोस्ट नहीं डालेगा। ये मैसेज मेरा सभी लीडर्स को, प्लीज अपने अपनी टीम को समझाएं। मुझे अच्छा नहीं लगता, हमें इंडस्ट्री पवित्र है यार, इसे अपवित्र करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। अरे भाई आपने सुना होगा, 10 सुनार की दुकान एक जगह है, पूरी दुनिया सोना खरीदने जाती है, 10 के 10 की चल जाती है। क्यों? क्योंकि उसको कहा जाता है सोने का मार्केट, कपड़े का मार्केट। सुना या नहीं सुना? सुना होगा। तो उस मार्केट में लोग जाते हैं तो कपड़ा पक्का खरीदते हैं। तो दोस्तों ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। ऐसे लिखेंगे हम एक कंपनी के बारे में, हमारी कंपनी में ब्रांड एम्बेसडर का चेक कितने का, उनका चेक कितने का, पता है कितना गंदा लगता है।
लोग जो बाहर के लोग हैं, जो तुम्हारे लोग हैं, वो तो मोटिवेट हो गए, जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो मोटिवेट हो गए, और जो बाहर के लोग हैं वो क्या कह रहे हैं मालूम है? अरे साले ये लोग तो लड़ते रहते हैं, गंदे लोग हैं ये तो, किसी को गिराते हैं किसी को उठाते हैं। अरे इंडस्ट्री बदनाम हो रही है यार, पवित्र इंडस्ट्री को अपवित्र मत करो प्लीज, मत बोलो किसी को। ये लिखते हैं फलानी कंपनी क्विट ज्वाइन AWPL, फलानी कंपनी क्विट ज्वाइन AWPL, क्विट ज्वाइन AWPL। प्लीज मत करो, प्लीज मत करो, हमारी कंपनी में कोई नहीं करेगा। और दूसरी कंपनियों के लिए भी एक मैसेज दे देता हूँ, मैनेजमेंट मुझे पता है सारे अच्छे होते हैं, वो ऐसा काम नहीं करने देते। प्लीज सभी मैनेजमेंट अपने लीडरशिप को समझाएं, ये सब चीजें ना करें, ये अच्छा नहीं होता, ये इंडस्ट्री के लिए गलत है, आपको नुकसान होगा। ये इंडस्ट्री पवित्र है, एक दिन आपको लात मार के निकाल देगी, मैं गारंटी देता हूं, मैं नहीं मारूंगा, लात लग जाएगी, और ऐसी लगेगी बेटा कि पिछवाड़ा समझ नहीं आएगा कहां गया, ये भी गारंटी दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि आप इंडस्ट्री के खिलाफ चल रहे हो। आप इंडस्ट्री के खिलाफ चलोगे, इंडस्ट्री आपके खिलाफ चलेगी, याद रखना। नहीं, हमारा किससे कॉम्पिटिशन नहीं है, लोग आएंगे लोग जाएंगे, आने दो जाने दो, कोई चला गया जाने दो ना यार, वो चला गया, उसका दिल नहीं लगा, उसे अच्छा नहीं लगा, कोई बात नहीं, चला गया, अच्छी बात है। अब वो जाके क्या बुराइयां करता है, ये करता है वो करता है, करने दो, लेकिन मैं उन मैनेजमेंट से कहूंगा थोड़ा ध्यान रखो भाई, इंडस्ट्री का सवाल है, अभी रूल रेगुलेशन तक नहीं आए, हमें इंडस्ट्री को बड़ा बनाएंगे ना, हम सब बड़े बनेंगे। और मुझे पता है कोई भी मैनेजमेंट इस चीज को अलाउ नहीं करती, क्योंकि अभी मेरा एक दोस्त था, एक कंपनी का मालिक, मैंने उसको फोन किया, मैं कहा यार ये लड़का फालतू की पोस्ट डाल रहा है, इसको मना कर, उसने 2 मिनट में उसकी पोस्ट डिलीट करा दी। दैट इज कॉल्ड अच्छा मैनेजमेंट। मैंने कहा भाई इंडस्ट्री बड़ी बनाओ यार, लोग तो आते जाएंगे जाते रहेंगे, क्योंकि लोगों ने तो क्या कहना है, मैं तो कंपनी की वजह से नहीं मांग रहा, अपलाइन की वजह से नहीं, अपनी वजह तो साले ने उसने कभी माननी नहीं। और अच्छा ये जाने लोगों का काफिले में अगर आप पता करो ना अपलाइन डाउनलाइन से, तो पता चलेगा कोई पैसे लेके भागा है, कोई आईटी के पैसे खा गया, कोई अपलाइन के पैसे खा गया, कोई डाउनलाइन के पैसे खा गया, कोई कभी साला ग्राउंड में मेहनत करने ही नहीं गया। अगर इनकी बातें सुनोगे तो कुछ और लगे, अंदर से देखोगे ना तो बहुत कुछ गलत मिलेगा। दोस्तों ये चीजें होती है, होती रहेंगी, ये इंडस्ट्री बनी इसलिए आना जाना लगा रहेगा, हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें किसी की बुराई नहीं, ना जाने वाले की ना आने वाले की, किसी की बुराई नहीं करनी, किसी के बारे में हमें कभी लिखना नहीं है। कभी हमारी सोशल साइट पे MLM की इतिहास में SLPS का फाइटर कभी ऐसा नहीं लिखेगा। पवित्र है, इंडस्ट्री पवित्र होगी, हम सब पवित्र हो जाएंगे। तो दोस्तों मजा आ गया आप लोगों से बात करके, बहुत दिनों बाद समय मिला था, सफलता की बात भी हो गई, डेवलपमेंट्स की बात भी हो गई, और एक मुलाकात भी हो गई। फिर मिलते हैं एपिसोड नंबर 3 में, सफलता की बात आपके साथ में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, विश यू बेस्ट ऑफ लक। गोवा ठोक दो, गोवा ठोक दो, मिलते हैं 5000 लोगों के साथ गोवा में। थैंक यू सो मच, बाय, लव यू।